वैसे तो मैंने रांची का नाम एक टाइम से पढ़ता चला आ रहा था, टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह में भी सुनता था, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ कभी आने का। लेकिन यहाँ झारखंड की मिट्टी की खुशबू, आप लोगों का प्यार मोहब्बत और रहमान साहब की स्टोरी मुझे यहाँ खींच लाई। फिल्म को बनाने के बाद पहले तो सेंसर होनी है। सेंसर के बाद जब हमें रिलीज़ की डेट मिल जाएगी तो मेरा इरादा है कि हर शहर में जाकर मैं फ़िल्म का प्रमोशन करूँगा। यहाँ के कलाकारों की भी हमारी ज़्यादा कोशिश रहेगी, जो उभरते हुए कलाकार हैं हम उनको निखारने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। वो लोग आएँ, मिलें, उनको भी पूरा हम सहयोग करेंगे और उनको फ़िल्मों में। रही बॉलीवुड की बात, तो बॉलीवुड से इसके अंदर शहज़ाद खान साहब हैं, और आपका हेमंत बिरजा साहब हैं, किरण कुमार साहब हैं, मनोज बख्शी, अरुण बख्शी, बहुत लोग हैं। डैनियल साहब ने वादा किया है कि ऐसा फिल्म मैं बनाऊंगा, इन्होंने कहा कि ऐसा फिल्म बनाऊंगा कि कास्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जो दर्शक है वो खाना भूल जाएंगे, लंच भूल जाएंगे, पानी पीना भूल जाएंगे, हिलने नहीं दूंगा पूरे हॉल में दर्शक। आपको जो दृश्य फिल्म आया जाएगा वो सबसे हटके होगा। ये फिल्म सबसे हटके, या आप बोल सकते हैं कि ये झारखंड की शोले होगी। ये जब फिल्म रिलीज होगी तो झारखंड की शोले होगी अपने आप में। यहाँ फिर रांची के लिए एक अच्छी खबर है कि रांची से मुंबई में स्थापित यूपी में फ़िलहाल काम करने वाले रिजवान डैनियल साहब आ रहे हैं मूवी का निर्देशन करने। मूवी 80 के दशक की घटनाओं को इस फिल्म में तराश कर स्टोरी बनाकर न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7, हर खबर पर पैनी नज़र। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 पे आपका स्वागत है। अक्सर न्यूज़ एक्सप्रेस भारत उन खबरों को चर्चा में लेकर आया करता है। कला हो, संस्कृति हो, बहुमुखी प्रतिभा हो, या फिर हमारे झारखंड का फिल्म उद्योग हो, गायकी का उद्योग हो। इसी क्रम में आज पता चला भारतवर्ष के बहुचर्चित निर्माता निर्देशक रांची झारखंड पधारे हुए हैं। रिजवान डैनियल के नाम से जाने जाते हैं। सबसे पहले यूपी की धरती से झारखंड के इस धरती पे आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 के इस मंच पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार, आदाब। देखिए, वैसे तो मैंने रांची का नाम एक टाइम से पढ़ता चला आ रहा था, टीवी वगैरह न्यूज़ वगैरह में भी सुनता था, लेकिन इत्तेफाक नहीं हुआ कभी आने का। लेकिन यहाँ झारखंड की मिट्टी की खुशबू, आप लोगों का प्यार मोहब्बत और रहमान साहब की स्टोरी मुझे यहाँ खींच लाई और मुझे मौका मिला यहाँ तक आने का। और सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद जो मुझे सुन रहे हैं। स्टोरी के बारे में तो खैर मैं बात कर लूँगा उनसे। कहाँ मुंबई, कहाँ यूपी छोड़ के इस झाड़ झंखाड़ झारखंड, जहाँ का फिल्म उद्योग बिल्कुल अपने शिक्षण अवस्था में है, बाल्यावस्था में है। काफ़ी कोशिश कर रहे हैं यहाँ के कलाकार की वो बढ़ोतरी हो, आगे हो, जबकि यहाँ फिल्मों की अपार संभावनाएं हैं। अनेक स्पॉट हैं जहाँ पे जाके पिक्चराइजेशन किया जा सकता है, फिल्म बनाया जा सकता है। उतने दूर से क्या आपको केवल स्टोरी खींच के लाया कि झारखंड के बारे में, रांची के बारे में और कुछ आप जानते थे या जानकारी रही है? देखिए, वैसे तो सुना तो बहुत कुछ था यहाँ के बारे में, लेकिन आना कभी नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर रहमान साहब से मेरी काफ़ी टाइम से मुलाकात चल रही थी, बार बार आने का प्रोग्राम भी बन रहा था, लेकिन जब तक कहते हैं कि यहाँ का आप दाना यानी कि रिस्क नसीब में नहीं होगा, आदमी वहाँ जा नहीं सकता। इस वक्त मेरे नसीब में यहाँ का रिस्क था, आप लोगों की प्यार मोहब्बत थी और यहाँ की मिट्टी की खुशबू जो मुझे खींच कर लाई। यहाँ पर आने के बाद पता चला मुझे कि वाकई आप लोग काबिल तारीफ़ हैं। आप लोगों की एक खूबसूरती, एक मोहब्बत, जिसका मैं 3 दिन से यहाँ बहुत अच्छी तरह आराम से मज़े ले रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। कास्टिंग का क्या कुछ विचार किया आपने? राइटर साहब से मिलके स्थानीय कलाकार होंगे, यहाँ के प्रतिभा होंगे, कि कुछ बाहर से आप लोग हायर करेंगे?
देखिए, यहाँ के कलाकारों की भी हमारी ज़्यादा कोशिश रहेगी। जो उभरते हुए कलाकार हैं, हम उनको निखारने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। वो लोग आएँ, मिलें, उनको भी पूरा हम सहयोग करेंगे और उनको फ़िल्मों में भी लेंगे। रही बॉलीवुड की बात, तो बॉलीवुड से इसके अंदर शहज़ाद खान साहब हैं, और आपका हेमंत बिरजे साहब हैं, किरण कुमार साहब हैं, मनोज बख्शी, अरुण बख्शी, बहुत लोग हैं वहाँ से भी। क्योंकि फ़िल्म का बजट अच्छा है, 1 से 1.5 करोड़ का हमारा बजट है और अच्छे लेवल से हम इसको बनाना चाहते हैं। आप लोगों का सहयोग चाहिए बस। यहाँ के कलाकार आपसे अगर मिलना चाहेंगे ऑडिशन के लिए, जाहिर सी बात है कि फिल्मों में काम करने के लिए ऑडिशन की एक प्रथा होती है, इसके बाद ही चुने जाते हैं। और ख़ासकर यहाँ के कलाकार जिससे आप अपरिचित हैं, तो ऑडिशन वगैरह के लिए क्या आप कोई अलग से शेड्यूल निकालेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे ताकि कलाकार आके आपसे मिल सकें? म्यूज़िक क्या मुंबई लेवल से करेंगे कि यहाँ के स्थानीय लेवल से करेंगे? यहाँ का नागपुरी फिल्म इंडस्ट्री भी काम करता है, क्या आपके फिल्म में उस नागपुरी फिल्मों का भी कुछ फ्लेवर होगा, सुगंध होगी? जी, नागपुर के बारे में जैसा मैंने सुना, उसका भी बहुत अच्छा हमारे साथ लगन है। नागपुर को छोटा नागपुर बोलते हैं, नागपुर से कन्फ्यूज़न होगा। जी 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 जी, वहाँ के बारे में हमने अच्छी तरह सुना है, वहाँ का भी हमने सोचा है, बहुत कुछ सोचा है। और उसके अंदर म्यूज़िक के लिए हमने सोचा दलीप सेन, समीर सेन साहब को, जो मुंबई के एक चर्चित और बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। और रही बात ऑडिशन की, तो ऑडिशन के लिए जैसे हम यहाँ शूटिंग से 8-10 दिन पहले हम यहाँ पर आएंगे, उसका एक टाइम निश्चित किया जाएगा। और अभी भी मैं यहाँ 3 दिन मौजूद हूँ, जो लोग मिलना चाहें। लेकिन हम एक शेड्यूल तैयार कर रहे हैं कि शूटिंग शुरू होने से 10 दिन पहले हम उनका ऑडिशन ले सकें। आशा है, खासकर झारखंड फिल्म उद्योग जिसे जॉलीवुड बोला जाता है, कि ऐसे लोग, आप जैसे लोग बाहर से आएँ और अपनी मेहनत यहाँ के लिए, यहाँ के ज़मीन पे, यहाँ के कलाकारों के लिए करें, ताकि उन्हें एक बृहद प्लेटफॉर्म मिल सके और भारत वर्ष में जाने जा सके। अभी तो स्थिति ये है कि फिल्में बनती हैं, उन्हें ढंग से सिनेमा हॉल तक नसीब नहीं होता है। सिनेमा हॉल नसीब हो भी गए तो दर्शकों को सोशल साइट के माध्यम से बता कर कि हमारी मूवी लगी है, हमारा फिल्म लगा है, जाओ जाकर देखो। इस स्थिति में झारखंड में बने फिल्म से आप किस तरीके से इसको पूरे लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएंगे, ताकि विदाउट एनी रिक्वेस्ट, जैसे आज मुंबई के फिल्म का होता है कि कोई रिक्वेस्ट नहीं किया जाता, या वेब सीरीज़ वगैरह तैयार होते हैं, स्वतः लोग जाके देखते हैं, तो वैसे में आपको नहीं लगता है कि जो कंपटीशन है यहाँ के लिए, जो स्ट्रगल है, ये थोड़ा सा ज़्यादा अभी टफ है? जी जी जी, देखिए, इस फिल्म को बनाने के बाद पहले तो सेंसर होनी है। सेंसर के बाद जब हमें रिलीज़ की डेट मिल जाएगी, तो मेरा इरादा है कि हर शहर में जाकर मैं फ़िल्म का प्रमोशन करूंगा, अपने आर्टिस्टों के साथ हर शहर में जाकर फ़िल्म का प्रमोशन करूंगा, लोगों को उसके बारे में समझाऊंगा, और इसका प्रमोशन टीवी चैनल पे भी अच्छी तरीके से हमें करना है, ताकि लोगों तक पहुंच सके। हमारी पूर्ण शुभकामनाएं आपके साथ है डैनियल साहब, ताकि ये फिल्म जो आप लेकर आ रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिले और आपकी सफलता के साथ हमारे झारखंड को एक नाम मिले, हमारे रांची शहर को एक नाम मिले। फ़िलहाल आपके इस फिल्म के राइटर भी हैं, इनसे भी बात कर लूँ, फिर 2 शब्द आपसे बात करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 पे, रमान साहब। मैं व्यक्तिगत तौर पे आपके जानता हूँ, कहाँ वकालत और कहाँ ये फिल्म लिखना? ये देखिए, आप लोगों का आशीर्वाद है और सब ऊपर वाले की भी कृपा है हमारे साथ। और ये शौक़ एक्चुअली में राइटिंग का जो शौक़ होता है, या किसी भी कला का जो शौक़ होता है, वो किसी भी इंसान में बचपन से ही तब्दील होता है, बचपन से ही उनके अंदर आता है। ये ईश्वरीय देन होता है। तो बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी के बीच में जब मुझे, मैं एक बार बीमार पड़ गया। लिखने का शौक़ बचपन से था, लिखता भी था, लेकिन सिंसियर हो करके या पूरा प्रोफेशनल तरीके से लिखने का समय नहीं मिला। 2014 में जान रहे थे कि अन्ना जी का उधर आंदोलन भी चल रहा था 12-13 में, उस पर हम लोग भी अब थे, आप भी साथ काफ़ी दिए हमारे। तो उस आंदोलन के बाद 2015 में फिर मैं बीमार पड़ गया, मुझे जॉन्डिस हो गया, 6 महीना मैं बेड में रहा। तब हमारा दिमाग में आया कि अब मुझे राइटिंग करना चाहिए। तो उसी 6 महीना के दौरान मैंने कई कहानियाँ लिख दी, कई गीत गज़ल लिख दिए। और उसके बाद फिर लॉकडाउन में फिर मुझे मौका मिल गया तो अर्धनारी का किताब लिख दिया। उसमें मुझे दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड भी मिल गया मुझे।
तो इसी दरमियान हमने जब ये रांची क्राइम बेस पर, एक हमारे मित्र थे वो बोले कि इस पर एक कहानी आप लिखिए। मैंने बोला कि ठीक है, रांची बेस पर तो आप चूँकि लॉयर हैं, आपको क्राइम के बारे में काफ़ी अच्छा मालूम होगा, आपके जो पिताजी हैं वो भी लॉयर रहे हैं, तो उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिल जाएगा कि पुराने की हिस्ट्री के बारे में, क्राइम के हिस्ट्री के बारे में। तो मैंने सोचा कि ये तो बात सही है, लिखना चाहिए। तो इसी पर मैंने ये लिखा। करीब करीब मुझे ये लिखने में 3 से 4 साल का समय लगा इस कहानी को। उन दिनों जो रांची रांची नहीं, कमोबेश बिहार जो बोलते हैं, बिहार जब माफियाओं के चक्कर में, गुंडों के चक्कर में, इन लोगों के चक्कर में फंसा हुआ था, उस वक्त के घटनाओं को आपने अपने फिल्म में, स्टोरी में डालने की कोशिश की है। एक मनोरंजन रूप दे करके, ताकि चूंकि दर्शकों को आज फिल्म में मनोरंजन नहीं है। आज फिल्म, बॉलीवुड के फिल्म भी फीका पड़ जा रहा है ड्यू टू मनोरंजन नहीं। एक ही घिसा पिटा जो स्क्रिप्ट है, एक ही घिसा पिटा जो स्टाइल है, उसको लेके चल रहे हैं। जब हमने डैनियल साहब को अपना स्टोरी सुनाए, कल रात भर हम लोग 4 बजे तक स्टोरी सेशन में थे, 4 बज गया भोर। एक एक सीन को जब हमने बताया डैनियल साहब को, डैनियल साहब ने वादा किया है कि ऐसा फिल्म मैं बनाऊंगा, इन्होंने कहा कि ऐसा फिल्म बनाऊंगा कि कास्टिंग से लेकर के एंडिंग तक जो दर्शक है वो खाना भूल जाएंगे, लंच भूल जाएंगे, पानी पीना भूल जाएंगे, हिलने नहीं दूंगा पूरे हॉल में दर्शकों को। इस तरह से कंपैक्ट किया जाएगा फिल्म को। उसका बिल्कुल सारांश बोले। हालांकि फिल्म का ये दस्तूर है कि पहले कहानियाँ नहीं बताई जाती हैं, कि लोग जान लेंगे, फिर दर्शक सिनेमा हॉल तक खींचे नहीं आएंगे। केवल शॉर्ट ब्रीफ, आखिर क्या उसमें दिखाना चाहा है? गुंडा, गुंडा में मैं खुल के बोलूँ कि नेतागिरी जो होता है, आज के तारीख में देखा जाए तो गुंडा अर्थात नेता, नेता अर्थात गुंडा। सबके सब नहीं, लेकिन ज़्यादातर तो नेता गुंडागर्दी करके ही नेता बने हैं। तो क्या वैसा कुछ होगा या फिर क्या है वो, केवल आप समझा सकते हैं? मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, कहानी को तो पूरा नहीं बताया जा सकता, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि आपने अब तक जितने भी क्राइम से रिलेटेड जो फिल्म देखे हैं, चाहे वो वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई या गैंग्स ऑफ वासेपुर या जो भी, उन सब से हट के क्राइम तो है, लेकिन जो हमारा सिचुएशन है, जो हमारा क्रिएशन है, स्क्रिप्ट है, और जो आपको जो दृश्य फिल्म आया जाएगा वो सबसे हटके होगा। ये फिल्म सबसे हटके, या आप बोल सकते हैं कि ये झारखंड की शोले होगी। ये जब फिल्म रिलीज होगी तो झारखंड की शोले होगी अपने आप में। यहाँ फिर कंट्रोवर्सी, एक स्टोरी था काल्पनिक, और आपने रांची को खासकर उस वक्त के रांची को दर्शाना चाहा है। तो क्या सत्य घटनाओं पे आधारित होगी कि कोई काल्पनिक स्टोरी होगा वो? देखिए, सत्य घटनाओं पर हम नहीं कह सकते, इसे हम कह सकते हैं कि सत्य कहानी पर आधारित है। बचपन से जो लोग रांची का कहानी सुने, जो जानते हैं, जो जिनकी उम्र 60 साल 70 साल हो गया है, जो कहानी जानते हैं 1960 70 80 के दशक का, तो वो जो कहानी हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसी का हमने चित्रण किया है। वो सत्य है, कहानी सत्य है, बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, और उसी पर है जो सभी जानेंगे, जो और देखेंगे तो लगेगा कि ऐसा भी हुआ था, मने कोई था। तो इस तरह से जो हमारा जो चित्रण होगा, जो क्राइम बेस होगा, क्राइम का पॉलिटिकलाइजेशन होता है, ये कॉमन सी बात हो गई अब, लेकिन उस पर जो मसाला है, जो मिक्सचर है, वो अपने आप में अद्भुत होगा। वो किसी भी बॉलीवुड फिल्म में, हॉलीवुड फिल्म में नहीं मिलेगा। और जो इसका एंडिंग है, सेकंड पार्ट जब आएगा, उसका एक अलग वेरिएशन होगा। सेकंड पार्ट का स्क्रिप्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो दर्शक यहाँ पर बोर ही नहीं हो पाएंगे, बोर होने का दर्शकों को मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए रिजवान डैनियल साहब बोले कि कास्टिंग जैसे स्टार्ट हुआ फिल्म का, तो दर्शक सिर्फ एंड पर ही उठेंगे, बस बोलेंगे मेरा पैसा वसूल हो गया, और कई बार देखने जाएंगे और अपने दोस्तों को भी जा कर के दिखाएंगे फिल्म। तो ये हमारे रांची के लिए एक अच्छी खबर है कि रांची से मुंबई में स्थापित यूपी में फ़िलहाल काम करने वाले रिजवान डैनियल साहब आ रहे हैं मूवी का निर्देशन करने, मूवी तैयार करने, फिल्म तैयार करने। और जैसा कि रहमान साहब ने बोला कि उन दिनों की 80 के दशक की घटनाओं को
इस फिल्म में तराश कर स्टोरी बनाकर प्रस्तुत किया गया, ख़ासकर उनके लिए जो उस दशक के नहीं आज के हैं, उनको एक जानकारी मिलेगी कि उन दिनों हमारी रांची कैसी थी। और एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आज तो नहीं लेकिन उन समय में हुआ करता था, गुंडा बोल देते हम लोग चलते फिरते, लेकिन गुंडा में भी रॉबिन हुड की छवि हुआ करती थी। कुछ वैसे कैरेक्टर को भी लेंगे, वैसे लोगों को भी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल उस टाइप के भी कैरेक्टर हैं, और उसी पर तो सारा लास्ट में जो होगा तो वो एक अपने आप में अद्भुत होगा। डैनियल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? अब चूँकि काफ़ी देर आपने हम अपना समय दिया है, हमारे दर्शकों को, रांची के दर्शकों को खासकर, और मूवी के लिए अगर हमारी सरकार से कुछ अनुरोध, क्योंकि सरकार का मूवी के प्रति खासकर यहाँ के स्थानीय कलाकार अक्सर हाँ कोशिश किया करते हैं कि सरकार थोड़ा सा अपने फिल्म की ओर, फिल्म इंडस्ट्रीज़ की ओर नज़र लाए, तो उनके उदासीन रवैया को किस तरीके से आप जागृत करना चाहेंगे? क्योंकि यहाँ अनुपम खेर साहब आए थे, बुल्लू पापा हुआ करते थे, काफ़ी बड़े म्यूजिशियन थे, उनके साथ बैठकर काफ़ी संभावनाएं दिखी थी, जाके उन्होंने चिन्हित भी किया था जगह को। इसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया और कहीं इतिहास के पन्नों में धूल फांक रहा होगा जाके। वैसे में यहाँ के सरकार से इस मूवी के लिए क्या अपेक्षा है, क्या सहयोग चाहेंगे? यहाँ के कलाकारों से क्या सहयोग चाहेंगे? यहाँ के दर्शकों से जो किसी फिल्म को हिट करते हैं, उनसे क्या सहयोग चाहेंगे? आखिरी में ये बता दें। देखिए, दर्शकों से मेरा यही निवेदन है, इस फिल्म को मैं अगले महीने शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर इसकी शूटिंग शुरू हो रही है, और आने वाले वक्त में रिलीज़ होने के बाद वो यही सहयोग करें कि इस मूवी को देखें। और रही बात गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट जो भी इसको ऊपर फाइनल निर्णय लेती है वो लेती है आफ्टर रिलीज़, और रिलीज़ के बाद में जो होता है वहाँ एक कॉपी जाती है, वो लोग उसको देखते हैं, देखने के बाद में जो कुछ हो पाता है वो उसको करते हैं। और हालांकि मेरी बात भी चल रही है, और अभी हम नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो गवर्नर साहब से मिलने भी जाऊँगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का पूरा सहयोग रहेगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर, और मैं जल्दी ही आने की कोशिश करूँगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी रहमान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 पे फ़िलहाल रिजवान डैनियल साहब थे, और हमारे रहमान साहब थे राइटर और साथ ही निर्माता निर्देशक। यहाँ के कलाकारों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो और मुंबई जैसी दुनिया में ख़ुद की पहचान बनाना चाहते हो, अपनी कदम रखना चाहते हो, तो एक बार जब इनका यहाँ सारा सेटअप आ जाए, ये सारी तैयारियाँ शुरू हो जाए, तो आएँ, इनसे मिलें और अपनी प्रतिभा को निखारने के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें। क्या पता आपके लिए ये आ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबको चांस मिलेगा, जो भी आएगा उसको मैं निराश नहीं होने दूंगा। थैंक यू। तो जुड़े रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 के साथ। किसी और खबर के लिए फ़िलहाल यहाँ गौतम को दें आदेश। धन्यवाद।